होंगे। ओम नमः। हाँ जानते होंगे। राम स्वामी जी। ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। हरिओम हरिओम। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहम् तीन जगह लगता है। ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमेऽस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्तु सर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यो कृतवन्ते भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चित्तं भाव संकल्पाद भूयो यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते अथ मनश्यत्यथ नाम्नि मंत्रा एकं भवन्ति तंत्रेषु कर्माणि। छांदोग्य उपनिषद 5म खंड 7वां अध्याय का प्रकरण चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े विद्वज्जन मनीषी देवर्षि नारद बहुत बड़े मनीषी हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के बहुत पुत्र हुए हैं, लेकिन मन से जिनका जन्म हुआ है ऐसे मानस पुत्र भगवान नारद जी हैं। और नारद जी की जिज्ञासा है कि जो ब्रह्म तत्व है उसको जानना चाहते हैं।
तो ग्रंथों में एक नियम है, विपरीत क्रमो क्रमो बलियान। विपरीत क्रम से क्रम को श्रेष्ठ माना जाता है। विपरीत क्रम की अपेक्षा जो क्रम प्रख्य होता है, जो क्रम होता है क्रमानुसार, इसलिए पहले जो है ना कर्म करने का उपदेश शास्त्र देते हैं। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ या न योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस संसार में दो प्रकार के निष्ठा है। ज्ञान योगी के लिए ज्ञान योग है और कर्म योगी के लिए कर्म योग है। परंतु भगवान वहाँ कहते हैं न कर्मणा मनारंभम निष्कर्माद पुरुषो अश्नुते। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, उसको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म योग के माध्यम से उसमें भी श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म दोनों पक्ष की व्यवस्था है। श्रुति उपनिषद के द्वारा जो वर्णित है, ज्ञान यज्ञ, वेदांत यज्ञ, सत्संग और स्मार्त कर्म यज्ञ है, कुआं है, तालाब है, परोपकार है, सत्कर्म है, तीर्थ है, व्रत है, जप है, दान है। स्मार्त कर्म का भी निरूपण ग्रंथों में आया है। कर्म के द्वारा व्यक्ति जब कर्म करता है और इस बात को सिद्ध करता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करे लेकिन फल की इच्छा न करे, फल की इच्छा न करे। देखिए, जो भी आप कर्म करते हैं उस फल की इच्छा न करे, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। कर्म करने पर फल तो मिलता ही है, लेकिन भगवान का कहना है जो तुम कर्म करते हो शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधने ही। शुभ अशुभ जो फल है, मोक्ष कर्म, बंधन कर्म, धर्म से अविरुद्ध जितने भी कर्म होते हैं ये सब बंधन का कारण है। इसलिए यहाँ पर भगवान सनत कुमार जी ने नारद जी को पहले पूछा कि जिसकी आप उपासना करते हैं आप किसको जानते हैं, आपका पक्ष कहाँ तक है। तो उन्होंने कहा कि मेरा पक्ष तो ये है कि नाम से बढ़ करके कोई है नहीं। तब उन्होंने बताया भाई नाम के विषय जो आप बोलते हो उससे बढ़ करके वाणी है, जो बाकी इंद्रियां है, क्योंकि संसार में सब वाणी का व्यवहार होता है। वाचारम्मण विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम। और क्रम से बताया कि वाणी से श्रेष्ठ मन है, बिना मन के कर्मेंद्रिय का प्रवृत्ति नहीं होगा। वाणी, जीवा, उपस्थ, मलमूत्र द्वार ये सब कर्मेंद्रिय माने गए। तो कहा उससे भी श्रेष्ठ कौन है, तो सनत जी ने कहा कि संकल्प को श्रेष्ठ ही कहा गया, क्योंकि बिना संकल्प के मन का जो विषय है वो अधूरा है। संकल्प के बिना मन की गति नहीं है। तब कहते हैं कि संकल्प से भी कोई श्रेष्ठ है क्या, तो कहते हैं चित्त भाव संकल्प। ये जो चित्त है ये संकल्प से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि संकल्प जो इच्छा होता है और इच्छा की पूर्ति के लिए जो विषय बनता है वो विकल्प है, संकल्प और विकल्प।
तो कहा चित्त जो है संकल्प से भी उत्कृष्ट है। जो संकल्प करेगा, जो चित्त, तो चित्त संकल्प करता है, बोले नहीं, चेतनावान यदा वह चेतयते, चेतना वाला यदि जीव नहीं होगा तो संकल्प कहां से होगा? चेतना को लेकर के ही मन संकल्प करता है। संकल्प क्या करता है? पुत्र में भूया, मेरे घर में पुत्र हो, धनम में भूया, धन मेरे घर में हो, सुखम में भूया, मैं सुख पूर्वक रहूं। इसलिए जिस समय पुरुष चेतना से युक्त होता है, जैसे किसी का जन्म हो गया और चेतना नहीं है तो मुर्दा हो गया, स्मशान वाला हो गया। जिस समय चेतना से युक्त होता है मन, उस समय जो है वो बोध युक्त होता है, माने ज्ञान वाला होता है। मेरा तेरा भाव तब आता है ना जब चेतना से, किसी का जन्म हुआ है, किसी बच्चा का, और उसके शरीर में चेतन शक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ, तो उस समय वो संकल्प नहीं करेगा, विकल्प नहीं करेगा। कोई इंद्रियां जो है उसका इंद्रियों का व्यवहार नहीं बनेगा, इसलिए चेतना युक्त होना जरूरी है। तो यदा में चेतयते अत संकल्पयते, जब वो संकल्प करता है तो क्या होता है? तो कहते हैं मनसत्यतः, मनन करता है। संकल्प करने के बाद, इच्छा करने के बाद वो मनन करता है। वाचमी रहती, फिर वाणी को जो है प्रेरित करता है, मनन करता है कि मैंने संकल्प किया। इसलिए चतुश्लोकी भागवत में यही है ना, ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण जलमग्न है, उनके मन में ये विचार आया कि मैं करूं तो क्या करूं, तो ऊपर से आकाश से उसको शब्द प्रादुर्भाव हुआ, शब्द को देखा। शब्द कह रहा है तपह तपह तपह, तो ब्रह्मा जी ने तपह तपह करके तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या के फल स्वरूप भगवत दर्शन हुआ, चतुश्लोकी भागवत का जन्म हुआ, और भगवान 4 श्लोक में ही संपूर्ण भागवत को बताया। 4 श्लोक में कहा अहमेवासमेवाग्रे नान्य सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत स्वस्म्यहम् रीतेर्थयत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया यथा भाषो यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूते सा च वचेश्वरो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक से समझाया परमात्मा ने। तब ब्रह्मा जी के मन में संकल्प आया कि 4 श्लोक का तात्पर्य क्या है, तो विस्तार पूर्वक उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का संकल्प किया। उस भागवत ग्रंथ स्वयं भगवान विष्णु ने उनको सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया, नारद जी ने वेद व्यास को श्रवण कराया, वेद व्यास ने सुखदेव को श्रवण कराया, सुखदेव जी ने सूत पौराणिक को श्रवण कराया, सूत पौराणिक ने वैशंपायन ऋषि को सुनाया, वैशंपायन ऋषि ने जन्मेजय को सुनाया। ये जितने कथा आती है, वैशंपायन ऋषि ने महाभारत सुनाया, तो भागवत भी महाभारत के जो प्रसंग आता है उसमें भागवत की भी कथा है कृष्ण का। इसलिए सिद्ध होता है कि एवं परंपरा प्राप्तम,
इमं राजर्षयो विदु। ये सब परंपरा के अनुसार चला। तो कहते हैं इस प्रकार से मनन करता है, फिर वाणी को प्रेरित करता है। तासु नामनो ईरयति, और नाम में प्रवृत्त कराता है। फिर नाम में मंत्र होते हैं, मंत्र एक बनते हैं, और उसी मंत्र से मंत्रेषु कर्माणि, और मंत्रों में कर्म होता है। जैसे मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जितने आते हैं ये सब मंत्र जो व्याख्या की गई है मंत्र का, वो कर्मानुसार है ना। जैसे आपका कर्म होगा, सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्य का मंत्र अलग है, चंद्रमा का करते हैं तो चंद्रमा का मंत्र अलग है, अग्नि का करते हैं तो अग्नि तत्व का अलग है। तो ये मंत्रों की व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से शास्त्रों में ये बताया। इसलिए मंत्रों में कर्म की व्याख्या शास्त्रों में कहा गया है। तानि हवा एतानि चित्त एकायनानि चित्तात्मनि विचित्ते प्रतिष्ठन्ति तस्माद् यद्यपि बहुविधचितो भवति नायम् अस्ति इत्येव एनम् आहुर् यदयं वेद यद्वा अयं विद्वान् इत्थमचित्तः स्यात् इत्यतः यद अल्प विचितान् भवति तस्मादेव शुश्रूषन्ते चित्तम एव येषाम् एकयनं चित्तम आत्मा चित्तम प्रतिष्ठा चित्तम उपास्येति। ये जितना तानी हवा ये तानी चित्त, ये जो चित्त है, जितने भी संकल्प होते हैं तो ये सब चित्त में होते हैं। चित्त का अर्थ है अंतःकरण की वृत्ति, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इसमें कि चित्त को ग्रहण करो तो चित्त का अर्थ होता है चिति संज्ञान है। व्याकरण में एक धातु है चिति संज्ञान है। संज्ञान अर्थ में, नाम स्मरण अर्थ में चित्त शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है। इसलिए चिति संज्ञान धातु के इस अर्थ में, संज्ञान अर्थ में चित्त शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है ये चित्त जो है हमेशा संकल्प करता है, चित्त में ही प्रतिष्ठित है संकल्प। इसलिए ये कहते हैं चित्तम आत्मानि प्रतिष्ठितानि तस्माद यस्माद। अभी बहुत लोग हैं तो देखने वाला पहचान लेता है ये अमुक है, ये अमुक है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से चित्त में संकल्प वृत्ति होता है। वो कुछ पहचानता भी है और नहीं भी पहचानता है, क्योंकि चित्त यदि अल्पज्ञ होगा तो उसी में भिन्न श्रवण करता है। इसलिए चित्त ही आत्मा है, माने चित्त के द्वारा चिंतन होता है, ये कह रहे। यदि अल्पम विचित्तवान भवति, जो व्यक्ति चित्त वाला नहीं होता, अल्पज्ञ है, अन्य उसका मन है, तो वो नहीं जानता, पहचानता नहीं है, और संकल्प नहीं कर पाता या अन्य वृत्ति वाला हो जाता है। तस्मादेव उत शुश्रूषन्ते, इसलिए जो चित्त वाले होते हैं वो श्रवण करते हैं अथवा श्रवण करना चाहते हैं। एव उत शुश्रूषन्ते चित्तम, जो चेतना से युक्त होता है ना वो श्रवण करता है, आज्ञाकारी होता है, सद उपदेश को ग्रहण करता है, गुरु आज्ञा को ग्रहण करता है। चित्तम एव येषाम् एकायनम, चित्त ही एकमात्र आश्रय है, यानी चित्तम आत्मा ऐसे कहा।
चित्त जो अंतःकरण है वो भी आत्मा है, चेतना वाला है। बिना चेतना वाला चित्त चिंतन नहीं करेगा ना, तो वो चित्त में भी चेतना है, इसलिए चित्त को आत्मा कहा गया। चित्तम प्रतिष्ठा, चित्तम उपास्य, इसलिए चित्त ही प्रतिष्ठा है। क्योंकि चित्त आपका ऐसे होना चाहिए कि भगवत चरणारविंद में और सद्धर्म में, सत्कर्म में हमेशा आश्रय लेना चाहिए। चित्त हमारा कैसे होना चाहिए? प्रमाद रहित होना चाहिए। इसलिए सनत जी ने कहा कि नारद जी चित्त की उपासना करो, अपने चित्त को शुद्ध संकल्प वाला बनाओ। इसका मतलब ये, आपका जो चित्त है शुद्ध संकल्प वाला हो, आपका जो चिंतन हो संसार का चिंतन न हो, शास्त्रीय चिंतन हो। ऐसे अशास्त्रीय चिंतन जीवन में न हो। इससे ये सिद्ध होता है कि शास्त्र का चिंतन बना रहे, ऐसे ग्रहण करो। सुनने की इच्छा जो करते हो चित्त में, संकल्प आदि जो करते हैं, उसमें चित्त में जो है भगवत चिंतन हो, साधु वाणी का श्रवण हो। ऐसे कथा लिखी है, जिनके श्रवण, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा चित्त वृत्ति को एकाग्र करे। चित्त का जो विषय है चिंतन, हमेशा सत्कर्म, सद्धर्म, सत्परायण, सद्विचार, इसका ही अनुसरण करे। स चित्तम ब्रह्म इति उपासते, इसलिए यह चित्त है उसमें ब्रह्म दृष्टि रखे। चितान वैस लोकान ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितो अव्यथमाना व्यथमानो अभिष्यति अभिशिष्यति यावच्चितस्यम गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति। इसलिए चित्त में ऐसे सोचे कि ये ब्रह्म है, माने ये ब्रह्म है का मतलब ब्रह्म दृष्टि रखे। चित्त में केवल वेदांत शास्त्र धर्म मर्यादा का वाणी को श्रवण करे। यह चित्तम ब्रह्म इति उपासते, इस प्रकार से जो ब्रह्म दृष्टि में चित्त को स्थापित करता है, भगवत, उसके जीवन में भगवत भाव का उदय होता है। इसलिए भगवत चिताद भूय इति, चित्त में जो चिंतन होता है वो भगवत चिंतन रूप होता है। चिताद भाव भूयो अस्ति, इसलिए बार बार जो है ना वो चित्त में नारायण का चिंतन करे। का चिंता मम जीवन यदि हरिर्विश्वम्भरो गीयते, नो चेदर्भगम मम जीवनायो जननिकटस्तन्यम कथम निश्चरेत्। इत्यालोच मुहुर्मुहुर् यदुपदे लक्ष्मी पदे केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। भक्ति ग्रंथों में चित्त के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। का चिंता मम जीवन है, वो भक्त कहता है कि मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है। यदि विश्वम्भरो गीयते, भगवान का स्मरण में करता हूँ। बोले कि भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान का एक नाम है विश्वम्भर, विश्वम विभर्ति इति विश्वम्भर या विश्वम्भरति इति विश्वम्भर। जो अखिल ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है उसको कहते हैं विश्वम्भर। जब मैं विश्वम्भर परमात्मा का स्मरण करता हूँ, उन्हीं में मन देता हूँ, चित्त देता हूँ, तो मेरे जीवन में
जो चिंता है, खाना पीना सोना बैठना, ये सब चिंता तो होनी नहीं चाहिए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। नो चेत अर्भकम मम जीवनायो जननी स्तन्यम कथम निश्चरे। अभी अभी तो संतान नहीं हुआ है, लेकिन माता जी का स्तन में दुग्ध आने लगा, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी है। चित्त की बात बताई, इत्यालोच मुहुर मुहुर यदुपदे लक्ष्मी पदे केवलम। इसलिए बार बार आपके गुणानुवाद करता हूँ और बार बार आपके नाम जप स्मरण भक्ति के द्वारा मेरा मन आपके चरणार बिंद में लगा रहता है। इसलिए मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है। मुहुर मुहुर यदुपदे लक्ष्मी पदे केवलम त्वत्पादाम्भोज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। मेरा ये 100 वर्ष पूर्ण करना है अथवा जितना दिन रहना है, केवल तुम्हारे गुणानुवाद और भजन साधन के माध्यम से, सत्संग स्वाध्याय के मात्र से अपना जीवन यापन हो जाए, ऐसे शास्त्र में बताया। इसलिए हमेशा यही कहते हैं ना, सुखावसाने त्विदमेव सारम दुखावसाने त्विदमेव गेयम देहावसाने त्विदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े अद्भुत भाव से वर्णन किया। सुखावसाने त्विदम में, जब मेरे घर में सुख हो, कोई विपत्ति न हो, तो आपको ही जानने का चेष्टा करूं। सुखावसाने, सुख काल में आपका स्मरण करूं, सत्संग करूं, भजन करूं। सुख घड़ी में आप करेंगे ना, तीर्थाटन आपको करना है, व्रत आदि करना है, नाम जप करना है, चारों धाम की यात्रा करनी है, गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन करना है, संतों का दर्शन करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सुख की घड़ी में ये भाव होता है, सुखावसाने त्विदमेव सारम, सुखावसाने त्विदमेव गेयम। मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मेरा परिवार, मेरा घर बहुत बढ़िया चल रहा है। रहने के लिए 2 कमरा है, खाने के लिए 2 रोटी है, पहनने के लिए वस्त्र है, सोने के लिए 2 तखत है, तो मेरा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोले क्या करेंगे? बोले इस समय जितना बन सके धर्मार्जन करो, जितना बन सके भजनामृत का पान करो, रसास्वादन करो। देहावसाने त्विदमेव गेयम। अब कहा कि अब ये देह जाने वाला है। एक महात्मा जी थे तो बहुत अच्छे, वो बोलते थे कि गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी 60-62 साल में रिटायर कर देती है, नौकरी से अलग कर देती है कि आप रिटायरमेंट हो गए। लेकिन जो अखिल ब्रह्मांड सरकार है, जो अयोध्या की सरकार है, वृंदावन की सरकार है, आपको रिटायरमेंट तो नहीं करते, लेकिन रिटायरमेंट करने का फैसला सुना देते हैं। बड़े अच्छे वो कहते हैं। तो बोले रिटायरमेंट का फैसला क्या है, अंतिम वारंट? तो कहते हैं बाल दाढ़ी पक गया तो समझ लो आप रिटायरमेंट हो गए, दांत झड़ने वाला है
हाथ में बांस लेकर के डंडा लेकर के लकड़ी लेकर के चलने वाले, आंख में दिखाई कम पड़ने लगा है, कान में कम सुनाई पड़ने लगा है। तो अब तो आप रिटायरमेंट हो गए संसार से। संसार के लोग देखना भी चाहते होंगे तो नहीं देखते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट हो गया। महात्मा जी बड़े अच्छे समझाते। और वो एक भर्तृहरि का एक श्लोक सुनाते थे। भर्तृहरि जी का, राजा भर्तृहरि ने ग्रंथ जो लिखा है, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक इसलिए लिख लिया कि उनके पत्नी को बहुत चाहते थे और पिंगला को महापतिव्रता मानते थे, और नारी का श्रृंगार कैसे होना चाहिए उसको जो है ना वो लिखा। लेकिन साधक को ज्यादा करके वैराग्य शतक पढ़ना चाहिए और नीति शतक पढ़ना चाहिए। इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे वैराग्य की बात कही है। बोले कान में सुनाई नहीं देता है लेकिन फिर भी सुनना चाहता है। कर्णो नाद्रियते बांधवजनो, कान में जब सुनाई नहीं देता है तो बंधु बांधव अवहेलना करने लगते हैं। दांत में भोजन पानी नहीं कर सकता है तो उसको भी अवहेलना लोग करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। वृद्ध अवस्था जब आता है तो पुत्र भी शत्रु बन जाता है। जो पुत्र पुत्री को पाल करके बड़ा किया, खिलाया, विवाह शादी किया, आज वो उपदेश देने लगता है अपने माँ बाप को, कुछ न कुछ वो बोलता है। दोनों बच्चे तोल ऊपर रखनी चाहिए। और बंधु बांधव जो है उसको उपेक्षा करना चाहते हैं। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचदंता। ये भर्तृहरि जी का श्लोक है। ये श्लोक बहुत अद्भुत है और आप ये मोबाइल में भी देख सकते हैं। श्लोक का पहला सूत्र है गात्रम, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। गात्रम माने चमड़ा ढीला डाला हो। भ्रष्टाचदंतावली, जो 32 दांत बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे आज धीरे धीरे उखड़ने लगे। भ्रष्टाचदंतावली। वाक्यम नो आद्रियते बांधव जने। नहीं सही है, वो तो वही है। बुजुर्ग प्राणी कुछ बोलता है तो बंधु बांधव सुनते तो जरूर है, उपेक्षा कर देते हैं, नहीं सुनने के बराबर, क्योंकि वो वृद्ध अवस्था हो गया। पुत्रों भी मित्रायते, पुत्र लोग शत्रु जैसे हो जाते हैं। बंधु बांधव देखते हैं ये हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ पूर्ण नहीं हो रहा है तो उपेक्षा कर देते हैं। कष्टम खलु जीर्ण वयस पुत्रो मित्रायते। धन्य है ये बुजुर्ग अवस्था। भर्तृहरि जी कहते हैं धन्य है बूढ़ा अवस्था। जिस अवस्था बड़ा अद्भुत है, जिस अवस्था बुजुर्ग अवस्था है, वृद्धावस्था है, तो परमात्मा के चरणारविंद में, भगवान के चरणारविंद में भाव होना चाहिए। लेकिन धन्य ये कलियुग, उस अवस्था में चिंता ज्यादा होता है। घर द्वार का चिंता, परिवार का चिंता, उसकी चिंता बहुत ज्यादा होती है। एक परिवार में उसके बुजुर्ग ने विवाह में साड़ी खरीदा बहू के लिए, तो बहू रानी ने कहा कि ये साड़ी मुझे पसंद नहीं है।
बनारसी साड़ी खरीदा 25,000 रुपया में। बोले कि ये साड़ी हमें पसंद नहीं। तो स्वयं जो है ना फ्लाइट में हैदराबाद गई, उसको विवाह में जाना था तो हैदराबाद से 40,000 का साड़ी खरीदा। एक साड़ी का दाम है 40,000। बड़ी अच्छी बात है, भगवान आपको दिया है। अब 40,000 की जगह और भी कुछ ले, कोई बात नहीं, लेकिन वाक्यम न आद्रियते बांधव जनो, बुजुर्ग हो जाने से पुत्रादि बहु आदि उसको सम्मान नहीं करते। ये शास्त्र जो कहता है लगता है कि सही है। इसलिए जो वृद्ध जन होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो इस बात को सिद्ध किया। गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टा जदंतावली। बहुत सुंदर व्याख्या भर्तृहरि महाराज ने अपने ग्रंथों में किया। वाक्य ये नीति शतक अथवा वैराग्य शतक में ये श्लोक आया। उन्होंने कहा जब इस प्रकार की अवस्था बन जाती है तो आपका चित्त, वो चित्त जाता कहाँ है? तो बोले भगवत चिताद भूय इति। चित्त की गति स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, उपनिषद का कहना इतना है। चित्त क्या करता है? चिंतन करता है। और आप जिसकी चिंतन करते हैं वो आपका अपना धन नहीं है। वो संसार का चिंतन, परिवार का चिंतन, जितना आप चिंतन करते हैं उससे क्या होता है? चिंता होता है। चिंतन करने पर चित्त में शुद्ध भाव आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए, लेकिन नहीं होता। व्यक्ति चिंतन करता है, चिंता करता है, तो उसके जीवन में चित्त में चिंतन आता है, टेंशन आता है, अनेक प्रकार की चिंता आता है। इसलिए वो कह रहे थे कि भाई हमारी कथा हम करते हैं। एक महात्मा जी कह रहे थे कि हम कथा आपको सुनाते हैं, लेकिन हमारा कथा आपको क्या देता है? बोले जितना समय तक आप कथा सुनते हैं, 2 घंटा 3 घंटा, तो आप टेंशन फ्री रहते हैं। महात्मा जी भागवती कथा करते थे, संगीत वंगीत बजाते थे, लोग कथा सुनते थे। जितना समय तक आप भगवत कथा सुनते हैं उस समय तो टेंशन नहीं होता। क्यों टेंशन नहीं होता? कि भोजन प्रसाद कथा के पहले भी मिलता है और कथा के बाद भी प्रसाद मिलता है। इसलिए ये कथा क्या आपको देती है? बोले कथा 2 चीज आपको पहले ही प्रदान करती है। एक तो टेंशन से मुक्त हो जाते हो, टेंशन फ्री है। और दूसरा नंबर जो है, घर में सोने को नहीं मिलता है तो यहाँ नींद आ जाती है। कथा में ही नींद लगती है, निद्रा देवी कथा में आ जाती है। ये भी भगवान की कृपा। और चिंता भी नहीं रहता कथा में जब तक है। ये रसास्वादन आप करते हैं, ये भगवान की रसास्वादन आप करते हैं। प्रणत दे नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतन फणिफणारवितम। गोपी गीत में एक गीत है, प्रणत देहि नाम, जो तुम्हारी शरणागति में आया, देहि नाम जीवानाम प्रणत। आप क्या करते हैं शरणागति को? बोले पाप का नाश करते हैं। पाप कर्षणम, उसके पाप तो नाश हो जाते। और पाप जितना बढ़ेगा उतना चिंता होगा, और पाप का नाश होगा तो चिंतन होगा। महात्मा जी का अभिप्राय बड़ा अच्छा है। पाप की वृद्धि होगी तो चिंता, दुख, टेंशन ये सब आएगा, लेकिन पाप का अभाव हो जाएगा तो सुख मिलेगा।
चिंतन होगा, शुद्ध सात्विक चिंतन होगा। तृणचरानु, आप तो वृंदावन में गौ चराने के लिए जाते हैं और घास, वृंदावन की घास के ऊपर आपका चरण रहता है, घास भी पवित्र हो जाते हैं, वसुंधरा भी पवित्र हो जाती है। श्रीनिकेतनम। इसलिए वैकुंठ छोड़ करके भगवती लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की सेवा करने के लिए आकुल व्याकुल है। श्रीनिकेतनम, जहाँ आपकी पूजा पाठ अर्चना हो वहाँ तो साक्षात महालक्ष्मी निवास करती है। तृणचरानुगम श्रीनिकेतन। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम। आप तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं, उस फण में विराजमान है जिसमें विष है भयंकर, और उसमें आप नाचते हैं, नृत्य करते हैं। ते पदाम्बुजम। तो श्रीमद् भागवत जी में आया है, ये कालिया नाग कोई दूसरा नहीं है, देहाध्यास। ये जो अज्ञान अवस्था है ना, ये सबसे बड़ा कालिया नाग है। हजार हजार फन है इसका, हजार हजार जोनी मिलता है, शरीर मिलता है। और ये कालिया नाग कहाँ रहता है? बोले जमुना जी में। तो कहते हैं ये जमुना क्या है? कर्म। कर्म को जमुना कहा। कर्म रूपी जमुना में कालिया नाग निवास करता है और हजार हजार फण वाला है। लेकिन वो फण के ऊपर नृत्य जब भगवान करते हैं, फणी फणारविदम ते पदाम्बुजम, तो कर्म क्या होता है? विशुद्ध हो जाता है। ऐसा जो कर्म रजोगुण तमोगुण जिससे युक्त था, वो कर्म सत्वगुण हो जाता है। क्योंकि जमुना जी का पानी विष बन गया था कालिया के चलते, तो हमारा जीवन में जो कर्म है वो रजोगुणी तमोगुणी हो गया, इसलिए विष युक्त हो गया, प्रमादी हो गया। तो कहा ऐसे कर्म को आप पवित्र कर देते हैं। हरिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु न कृन्दिरिचम। इसलिए कृष्ण, आप हमारे हृदय में सदा निवास करो। आपके हम चरणों की राशि। भगवत चिताद भूय इति, इसलिए चित्त में ब्रह्म दृष्टि रखो। ये ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करो। भूयो अस्ति इति तन्मय भगवान ब्रवीतु इति। नारद जी ने कहा कि चित्त में चिंतन नहीं होता, संसार का चिंतन होता है। ये चित्त से भी बड़ा कोई वस्तु है क्या? तो सनत कुमार जी ने कहा इसके ऊपर भी चित्त की अपेक्षा ध्यान का महत्व बताया। यहाँ ध्यान का, ध्यानम भाव चित्ताद भूयो ध्यायति व पृथ्वी ध्यायति अंतरिक्षं ध्यायति व दुर्गा यंतुर्बापो ध्यायन्ति व सर्वतः ध्यायन्ति व। इसलिए ध्यान ही चित्त से बढ़ करके है। जो ध्यान है वो चित्त से बढ़ करके है। यानी ध्यायति एवं पृथ्वी, ऐसे समझो कि पृथ्वी ध्यान करती है। किसकी ध्यान करती है? भगवान का। अंतरिक्ष ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? परमात्मा का। युलोक ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? ईश्वर का। पर्वत आदि ध्यान करते हैं, देवता मनुष्य ध्यान करते हैं। तो जो लोग जहाँ पर हैं वो उसका ध्यान के महत्व को जानते हैं। देव मनुष्य तस्माद्य मनुष्याणाम महताम प्राप्नुवन्ति ध्यानापदाद असाम इव ये भवन्ति अथयन्यः। इसलिए कहते हैं कि ध्यान के द्वारा
एकाग्रता, ध्यान का मतलब एकाग्रता। कलहीनम पिशुना, जो लोग चुगलखोर है, कलहीन माने कलह प्रिय है, दूसरे की निंदा करते हैं, वो ध्यान का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। ते भवंती ध्यानम उपास्य, इसलिए ध्यान की उपासना करो। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यानम नाम शास्त्रोक्त देवताया आलम्बनेशु अचरो, देवता और शास्त्र के संबंध में एकाग्रता भाव को यहाँ ध्यान कहा है। भिन्न जातीय अनंत, इसलिए विजातीय वृत्ति को छोड़े और सजातीय वृत्ति को ग्रहण करे। ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता। ध्यानस्य महात्म्यम फलम, इसलिए ध्यान का महत्व भी देखा गया है। जैसे योगी लोग ध्यान करते हैं, यथा योगी ध्यान निश्चलो भवति, ध्यान करते हैं, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो, ध्यान के द्वारा चित्त वृत्ति को एकाग्र करते हैं। ध्यान का मतलब यही है। हे चिंतायाम धातु का रूप है ध्यान, इसका मतलब हो गया एकाग्रता। दो चीज में एकाग्रता की बात कही है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को अच्छा लगा होगा तो इन्होंने लिखा, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदाम। लोभी व्यक्ति के लिए धन ही सब कुछ है और कामी व्यक्ति के लिए व्यसन ही सब कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ध्यान की परिभाषा लिखा, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम, इसलिए भगवान हे ठाकुर ऐसे ध्यान दो, ऐसे एकाग्रता बने, ऐसे कृपा करो कि आपके चरणारविंद में मेरा मन लगा रहे। इसलिए ध्यान शब्द का अर्थ यहाँ पर लिखते हैं एकाग्रता। ध्यान निश्चलो भवति, ध्यायति एव निश्चला दृश्यते। मान लीजिए ऐसे लग रहा है पृथ्वी ध्यान करती है, जब संसार में आतंक हो जाए, उपद्रवी आ जावे, दुष्ट आ जाते हैं, स्वयं गौ माता पृथ्वी स्वयं गौ बन करके भगवान के चरणों में शरणागति होती है। तो मान लो ध्यान कर रहे हैं, उनके जीवन में ये ध्यान, ये प्रभवो ध्याना, ऐसे वृत्ति रखो कि ध्यान माने जितने भी आप ध्यान करते हैं भगवत चरणारविंद में, ध्यान को, ध्यान में ब्रह्म दृष्टि रखे। ध्यान शब्द का अर्थ होता है एकाग्रता। जो एकाग्रता है उसका ध्यान करे। एकाग्रता को शास्त्रों में कहा गया है, उसी को ध्यान कहते हैं। तत्र प्रत्यय एकाग्रता ध्यानम, एकाग्रता शब्द को ही ध्यान शब्द से कहा। तो यो ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते, यावत् ध्यानस्य गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति, यो ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते, इसलिए कहा ध्यान ही ब्रह्म है, ऐसे वृत्ति बनावे, ऐसी उपासना करता है। जहां तक ध्यान की गति है उसकी इच्छा वहीं तक होती है। ध्यान मतलब यही ब्रह्म है, ऐसे उपासना करता है। ध्यानात भूय इति, ध्यानात भाव भूयो अस्ति इति, तन्मय भगवान ब्रवीतु इति। तो कहा कि ध्यान, ध्यान का मतलब हो गया एकाग्रता। परमात्मा के नाम रूप गुण लीला ये सबको चिंतन करता है। ध्यान शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। अष्टांग योग में भी ध्यान शब्द आया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान,
वहां जो ध्यान शब्द आया है वहां का अर्थ है तत्र एकाग्रता ध्यानम। एकाग्र हो जाए उसको ही ध्यान कहते हैं, अन्य मनस्क न हो। भजन करते समय, पूजन करते समय, जप करते समय अन्य मनस्क नहीं होना चाहिए। अथवा शास्त्रों में ये भी बताया कि भगवान का स्मरण करते समय अन्य मनस्क न हो, भगवत चिंतन करे। इसलिए ध्यान शब्द का अर्थ कई जगह पर इंद्रियों की एकाग्रता। जो ये 10 इंद्रियां हैं ये भिन्न भिन्न रूप में जाती हैं। आंख रूप देखता है, कान श्रवण करता है, तो कहते हैं सारे इंद्रिय और मन को एक जगह पर लाइए और जो आपका लक्ष्य है, जो आपके इष्ट देव है, उनके चरणों में लगावे। इसलिए तो कहते हैं ना कि तुम हमारी माता हो, पिता हो, बंधु हो, बांधव हो, द्रविणम त्वमेव, तो आप हमारा धन भी हो। द्रविण शब्द का अर्थ होता है धन। आप हमारे धन भी हो। सखा त्वमेव, आप हमारे सखा हो। हम जब तक जीवित हैं तब तक आप हमारे साथ में हो, और जिस समय शरीर छोड़ना होगा तो साथ में तो आप ही जाएंगे, क्योंकि आप हमारे सखा हो। क्योंकि परमात्मा कभी जीव को छोड़ नहीं सकता। जीव भले भगवान को छोड़ दे, न माने, लेकिन ब्रह्म कहता है कि मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि तू मेरा अंश है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य को नहीं छोड़ सकते, चंद्रमा की ज्योत्सना चंद्रमा को नहीं छोड़ सकते। सूर्य का प्रतिबिंब घड़ा में आ सकता है, इसलिए सूर्य घड़ा में है। चंद्रमा का प्रतिबिंब घड़े में आ सकता है, इसलिए चंद्रमा घड़ा में है। लेकिन वो एक देशी नहीं है। लेकिन चंद्रमा अपना ज्योत्सना को नहीं छोड़ सकता, सूर्य भगवान अपने प्रकाश को नहीं छोड़ सकते, अग्नि उष्णता को नहीं छोड़ सकती, वायु स्पर्श को नहीं छोड़ सकते, मेघ वर्षा को नहीं छोड़ सकते, पृथ्वी क्षमा को नहीं छोड़ सकती। ये जो पृथ्वी माता है उसमें क्षमा गुण हमेशा रहता है। तो बोले जब ये लोग अपना अपना धर्म को नहीं छोड़ते हैं, आप तो जगत आधार हैं। भगवान को भक्त कहता है कि आप तो जगत आधार हैं। और आप अपने स्वभाव, आपका स्वभाव कृपा, करुणा, दया, चूड़ी के छल्ले के नाप ले गए थे। इसलिए उन्होंने कहा सखा त्वमेव, आप हमारे सखा हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा, तो आप हमारे बंधु भी हैं। बंधु का अर्थ होता है बदनाति इति बंधु। बंधु का अर्थ होता है जो बांध ले, जो आशा पास माया मोह में बांध लेता है ना, उसको कहते हैं बंधु। और दुख के समय जो दुखी रहता है, सुख के समय सुखी रहता है, उसको भी बंधु कहा गया। बदनाति इति बंधु, जो बांध ले उसका नाम है बंधु। भगवान को बंधु कहा गया। इसलिए जगन्नाथ जी में एक भाव आता है जग बंधु। कृष्ण को कहा गया है जग बंधु, आप जगत के बंधु हैं। तो बोले हम जगत के बंधु कैसे हैं? बोले आपका भक्त के दुख में आप दुखी हैं और भक्त के सुख में सुखी है। भगवान जो है दुख में दुखी भी है भक्त का, और सुख में सुखी भी है। इसलिए जगत के बंधु आप हैं। तब कहा कि बंधु इसलिए कहा गया बदनाती, जो बांध लेता है, मेरा नाना, मेरा ये, मेरा सास, मेरा ससुर, ये सब बंधु बांधव क्या है? बांध लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा बदनाती इति बंधु। और जो साथ साथ में रहे उसको कहते हैं सखा। तुम्हें बंधु सखा तुम्हें।
तब भी वो भक्त कहता है तुम्हें वो विद्या, आप हमारी विद्या है, मैं अन्य विद्या नहीं जानता, आपको ही जानता हूं। जितने भी संसार में विद्या है, वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि सब तो आप ही हैं। द्रविणम त्वमेव, आप हमारे धन है महाराज। द्रविण शब्द का अर्थ होता है धन। ऐसे धन है कि आपको हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। तो भगवान ने पूछा कि कौन सी धन की बात करते हो, तो कहा आप हृदय में प्राण के रूप में रहते हो, चेतन के रूप में निवास करते हो, आपको हम छोड़ना चाहे तब भी छोड़ नहीं सकते। आप जब छोड़ेंगे तब हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जब चेतन छोड़ देता है, प्राण छोड़ देता है, तब ये शरीर मुर्दा बन जाता है। लेकिन हम यदि प्राण को छोड़ना चाहे, चेतन को छोड़ना चाहे, वो व्यापक है, इसलिए इनके शब्द प्रयोग आता है द्रविणम। द्रविणम माने धनम। धनम का अर्थ होता है आप हमारे प्राण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ हुआ है और मैं सबका हूँ। त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं पुनर्अन्य क्षुद्रा किंचित अपि धनादि महत्व एक देश। इसलिए ऐसे ध्यान करो, सयो ध्यानम ब्रह्म इति उपासते। ध्यान करे, ध्यान माने एकाग्रता करे। एकाग्रता का अर्थ होता है कि मैं जीव हूँ, आप ब्रह्म हैं, लेकिन आप में और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, एक है। ध्यानम ब्रह्म इति उपासते यावत ध्यानस्य गतम। जहां तक ध्यान की गति है तो तब तक तो साधक वहां तक जा सकता है, यथा कामचारो भवति। इसलिए जहां ध्यान करने पर जहां जितना गति मिलेगा उतना तक तो हो जाएगा। और ऐसी उपासना करें कि यह ब्रह्म है। ध्यानाद भूय इति, ध्यानाद भाव भूय अस्ति। सनत कुमार ने कहा कि उतना उसकी गति मिल जाती है, वहां तक वो जा सकता है। साधक उतना जा सकता है जहां तक ध्यान करता है, एकाग्रता होकर के ध्यान करता है। तो लिखा है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ। मुंडक उपनिषद में आया है कि जो वेदांत विज्ञान में सुनिश्चित अर्थ कर लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसकी गति जो है ना ब्रह्मलोक तक हो सकता है। वो ध्यानावस्थित लिखा है, ध्यान के द्वारा। तब उन्होंने कहा तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। नारद जी ने पुनः पूछा, हे गुरुदेव और भी उसके ऊपर कुछ है क्या? तो सनत कुमार जी ने कहा इसके ऊपर विज्ञान है, ध्यान से भी बड़ा विज्ञान है। ऐसे उपनिषद में यहाँ आया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी आज रमणलेती में गोकुल में पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य कृपा पात्र कृष्ण स्वामी दिव्यानंद जी का शरीर जो शांत हो गया आज। अभी बड़ा दुखदाई हो गया। फेसबुक में देखा तो हमको तो नींद नहीं आई। जी महाराज जी। इतना बढ़िया महात्मा, इतना प्यारा, और हम लोग से इतना प्रेम करते थे। मैं उनको कहा था कि वृंदावन हम आ रहे हैं, तो बोले आइए आइए आइए। क्या ऐसे दुर्दशा हो गया। उनके आत्मा को शांति मिले, भगवान उनके सदगति प्रदान करे।
बहुत संत सरल, आप सभी के तरफ से उनको भगवान कृपा करे, उनके आत्मा को शांति दे। ये अचानक हो गया। महाराज जी का बिल्कुल जी अनन्य थे, क्या जी बताया जी जाए। जी बिहारी जी उनके चरणों में रखे, जी जी यही सबसे निवेदन है। जी जी जी, बहुत अच्छे महापुरुष थे। इतना विरक्त कैसे ऐसे हो गए समझ में नहीं आया। क्या बताया जाए। इतनी उम्र भी नहीं दिख रही है। वो 50 के लगभग थे और बड़े अच्छे सज्जन, सरल, संत प्रिय, साधु ब्राह्मण को तो भगवान जैसे मानते थे। इतना हाँ, कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसे होगा करके। महाराज जी के चरणों में समर्पित थे, रमण रेती में सब काम करते थे। उन्हीं के चरणों में कोटि शब्द। जमुना जी में दिए होंगे। जी महाराज जी, नहीं गड्ढा खोदकर कार्यक्रम करके आ रहे थे, कहते हैं रास्ते में ऐसे हो गया।